कुछ दशक पहले की बात है, जब भी लोग सड़कों पर चला करते थे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक स्कूटर को झुका रहा होता था और उसके बाद खूब सारी किक मार रहा होता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज की। बजाज ऑटो का जन्म नवंबर 29, 1945 बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ। शुरुआत में बजाज इंपोर्टेड 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को इंडिया में लाकर बेचा करते थे। 1965 में राहुल बजाज इस ग्रुप के चेयरमैन बने और देखते ही देखते बजाज भारत में स्कूटर सेगमेंट में लीडर हो गया। लेकिन यह कहानी उतनी भी हसीन नहीं है। 1990 में मार्केट ने एक अद्भुत गिरावट देखी, ग्रेट रिसेशन देखा और 1991 में 15% सेल नीचे आ गए। 1992 में फिर से 8% सेल नीचे आ गया। अब तक ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी। स्कूटर लगातार मोटरसाइकिल से फ्यूल एफिशिएंसी में पिछड़ते जा रहे थे। बैंकों ने न्यू व्हीकल्स के लिए फाइनेंस स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते लोग शिफ्ट हो गए मोटरसाइकिल में, क्योंकि वहां पर फ्यूल का खर्च बचता था। जापानीज कंपनीज हीरो होंडा, सुजुकी, यामाहा, इन सब ने भारत में अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। खास बात ये सारे जॉइंट वेंचर्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में थी। ये कंपनियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट प्रोडक्शन, ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के साथ हिंदुस्तान में धूम मचाने लगी और देखते ही देखते बजाज की गद्दी उखड़ गई और बजाज का ताज छिन गया। लेकिन इसके बाद बजाज ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फिर से बजाज कंपटीशन में वापस आ गया। हारने के बाद फिर से वो शिखर पर आ गया। आइए देखते हैं यह असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को भी बदल सकते हैं। साथियों, बजाज में परिवर्तन की शुरुआत हुई 90 के दशक में, जब राजीव बजाज वाविक से इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन करके लौट के इंडिया आए और उनकी स्कूटर्स में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने वापस लौटते साथ मोटरसाइकिल्स पे काम करने का निर्णय लिया और काम करने के लिए उन्होंने पुणे के पास चाकन में एक अत्याधुनिक प्लांट लगाया, जबकि कहते हैं कि बाकी उनके सीनियर्स की कोई इच्छा नहीं थी कि वो प्लांट लगे। 90 के दशक के अंत में बजाज की बादशाहत चली गई और हीरो होंडा ने 11 मिलियन स्प्लेंडर बेच के तहलका मचा दिया। शुरू में राजीव बजाज ने स्प्लेंडर की टक्कर में आने के लिए कुछ बाइक्स बनाई, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। टेक्नोलॉजी का फर्क था। बजाज के पास 2 स्ट्रोक थी और हीरो होंडा के पास 4 स्ट्रोक थी। यहां पर राजीव बजाज गहन चिंतन में उतरे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आंख बंद करके कंपटीटर को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। आप भी समझ लें, आप अपने व्यापार में यदि आंख बंद करके अपने कंपटीटर को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। यदि कंपटीटर को हराना है तो उसकी स्ट्रेटजी से नहीं, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाकर हराना होगा। प्रतिद्वंदी के पीछे भागने की जगह राजीव बजाज ने अपना एक निश क्रिएट करने का निर्णय लिया और उतार दी स्पोर्टी बाइक्स। इनकी इंजन की कैपेसिटी 50 से 80% ज्यादा थी स्प्लेंडर की तुलना में। फ्यूल एफिशिएंसी कम थी, लेकिन उन्होंने स्पोर्टी बाइक्स का, बड़ी बाइक्स का, पावरफुल बाइक्स का एक नया जुनून पैदा कर दिया। सबसे पहले पल्सर 150 सीसी और 180 सीसी लॉन्च की गई, लेकिन बजाज के लोग कहते हैं कि इतना असफल लॉन्च कभी नहीं हुआ था। प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं था। यहां तक कि प्रोडक्ट को बाजार में हिट कराने के लिए उनको अपनी सर्विस वारंटी को एक्सटेंड करना पड़ा। लेसन ये कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं और बाजार उसको ठीक से स्वीकार ना करे, तुरंत हिम्मत ना हारें, इंप्रोवाइज करें यदि आपको अपने प्रोडक्ट में भरोसा है तो। और यहां से बजाज ने पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी से अपना ध्यान हटा दिया, उसको चेस करना बंद कर दिया। उसकी जगह उन्होंने एक्सपेंसिव बाइक्स का नया सेगमेंट क्रिएट किया और उस पर फोकस करने लगे और उनका एक लक्ष्य हुआ बजाज ऑटो को हीरो होंडा की पहचान से भी अलग करना, उसकी परछाई से भी अलग करना। और इस नई स्ट्रेटजी को जबरदस्त सफलता मिली। देखते ही देखते पल्सर हर महीने 30,000 बिकने लगी और 2006 में हीरो होंडा और बजाज के बीच महज 32,000 बाइक्स का गैप रह गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था 2007 तक और अचानक
फिर बजाज ने कुछ गड़बड़ निर्णय लिए और तेजी से फ्री फॉल हुआ। और एक मौका ऐसे आया जब हीरो होंडा की सेल फिर से बजाज की तुलना में डबल हो गई। कारण यह था कि बजाज ऑटो पल्सर की कैटेगरी में और वेरिएशन लाने की जगह एक नई बाइक बनाने की ओर आगे बढ़ गया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे प्रोडक्ट को ठीक से एनकेश नहीं किया, ठीक से मैक्सिमाइज नहीं किया, ठीक से नहीं भुनाया और एक नई टेरिटोरी की तरफ बढ़ गए। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है, आपका जो भी बिजनेस है, उसको मैक्सिमाइज किए बिना, उसको अधिकतम लाभ की स्थिति तक लाए बिना जल्दी जल्दी हाय तौबा मचाकर नए प्रोडक्ट, नई टेरिटोरी की ओर मत बढ़िए। जिस चीज के आप लीडर हैं, पहले वहां पर अपनी लीडरशिप को पुख्ता कीजिए, गहरा कीजिए, स्थायी कीजिए।